नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज़ खान स्वागत करता हूं आप सभी का जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तान में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राजस्थानी हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। उनके अभिनय से राजस्थान की सुगंध आती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोहन कटरे जी की। हमारा सौभाग्य मोहन जी आज हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनके इस फिल्मी सफ़र के बारे में। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं फिरोज भाई। आप जन टीवी के माध्यम से मेरे देश की जनता को, प्यारी प्यारी जनता को मोहन कटारिया का नमस्कार। मोहन जी, हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले एक प्रश्न हम आपसे ये करना चाहते हैं कि राजस्थानी फिल्मों का, धारावाहिकों का, फिल्मों का आपका ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ? फिरोज भाई, मेरा फिल्मी लाइन का कोई वास्ता भी नहीं था, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है कि जहां मैं कह सकूं मैं फिल्मों में कभी आऊँगा, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। वास्तविकता ये है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, ग्रामीण परिवेश के अंदर पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ। मैं कबड्डी का बड़ा शौकीन था और मुझे कबड्डी के अंदर बहुत अच्छा मुकाम मिला। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, ऑल इंडिया खेला, गोल्ड कप खेले। और कबड्डी खेलते खेलते मुझे किसी पंजाबी प्रोड्यूसर का ध्यान मेरी तरफ गया। वो रोज हमारी कबड्डी देखने आया करते थे, तो उनको मेरी कद काठी अच्छी लगी। अच्छा। वो फिल्म बना रहे थे गोविंदा को लेकर के, किम्मी काटकर। गोविंदा ब्रांडो बक्सी साउथ का जो हीरो है, उनको लेकर के फिल्म बना रहे थे। तो याद है मुझे सुरजीत सब्बरवाल, अच्छा, उसके प्रोड्यूसर थे। एक्स्ट्रा कलाकार से उनको फोकट में चाहिए थे, अच्छी फिजिक वाले होने चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने 2-3 दिन तक मेरे कबड्डी देखी, मुझे बुलाया, मेरे से बातचीत की, फिर मुझे कहा कि फिल्मों में काम करोगे। मैंने कहा सर, मैं तो इस बारे में कुछ जानता नहीं है। अच्छा। कैसा क्या है? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है, कोई डिप्लोमा नहीं किया है। नहीं, बोला ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है। जैसा भी उन्होंने बताया मुझे, मैंने मान लिया। 2-3 महीने के बाद में उन्होंने बुलाया और सबसे पहले मुझे फिल्म में ब्रेक दिया। वो थी हिंदी फिल्म एनकाउंटर। तो एक किसान परिवार से होते हुए और आप खेलों में आपकी बहुत रुचि थी, तो कभी उस वक्त ये हिचक या झिझक महसूस नहीं हुई कि एक किसान परिवार से होते हुए खेलों में रुचि रखने वाला आदमी किस तरह इस लाइन में जाएगा और कैसे अपना मकाम हासिल करेगा? नहीं, वो सही कह रहे हो फिरोज भाई। मैं आपको बताऊं कि किसान परिवार वाला जो है ना, खेलों का भी नहीं है। आप खेलों की बात कर रहे हैं, किसान के पास कोई खेल होता ही नहीं है पैसे का। तो बिल्कुल, क्रिकेट पैसे वालों का था, वॉलीबॉल है, टेनिस है, जो भी कुछ था, एवरीथिंग। तो सबसे बड़ा किसान के पास क्या था? लाइन खींचो और कबड्डी खेलने शुरू हो जाओ। उसका कोई पैसा तो लगता नहीं। बिल्कुल। तो ये बड़ा हो रहा मामला। तो इसलिए हम कबड्डी के अंदर आ गए और कबड्डी के बाद में फिल्मों का जो है ना शौकीन। एक बार कैमरे का और मेकअप जब चढ़ जाता है ना, तो आप जानते हो कि आदमी के जहन से, दिल और दिमाग से ये चीज हटती नहीं है। एक बार मेकअप लग गया, बड़े बड़े स्टार्स के साथ में काम कर लिया पहली बार में, तो लगा यार जहाँ गोविंदा को देखने को किम्मी काटकर ने मेरे साथ में काम किया। मैं सोचा नहीं कभी। अच्छा। किट्टू कक्कड़ थी, ब्रांडो बक्सी था। अच्छा। ग्वालियर में शूटिंग हो रही थी, ग्वालियर गए और महाराज साहब के महल में शूटिंग किया। तो उनके बड़ा सिंधिया साहब के बाजू में वो झरना वरना देखा। अच्छा। वो छोटी ट्रेन देखी। तो बड़ा एक चकाचौंध का लाइटें वाइटें ये देख करके बड़ा ही अपने को आपको लगा यार लाइन तो बहुत बढ़िया, अगर कुछ मेहनत की जाए इसके अंदर। हालांकि मैं कोई स्टूडियो से नहीं निकला था। अच्छा। वैसे तो पहली बार उस लम्हे के बारे में आप हमें बताएं, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया है और आपको लगा कि हाँ आप आज फिल्मों में आ गए हैं, उस वो लम्हे के बारे में हमें बताएं। नहीं, सोचा भी नहीं था। मैं तो सपना सा लग रहा था मुझे कि हो क्या रहा है ये। अच्छा। जब भी शूटिंग पे जाता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं है। डायरेक्टर मुझे समझाता था, लुक इधर दीजिए, इधर देखिए, ये एंगल होगा, स्टेप इतने लीजिए, 4 स्टेप के बाद में राइट को चलने का, लुक वहाँ देने का, ये डायलॉग बोलने का, फिर रुकने का, फिर हीरोइन को ये बोलने का। अच्छा। क्योंकि कॉलेज का सीन था, कॉलेज का स्टूडेंट दिखाया शुरू के अंदर मुझे। तो लगा ब्रांडो था, मैं था, किम्मी थी, किट्टू कक्कड़ थी। तो हमें लगा कि भाई कॉलेज के स्टूडेंट से सीन था हमारा। तो वो हमें समझाया करते थे। अच्छा। कि हमें नहीं मालूम कहाँ चलना है, क्या नहीं करना है। वो स्टेप्स गिनाया करते थे। वो कहते हैं मोहन भाई अंदर मन में गिनो आप, 6 स्टेप के बाद में हीरोइन की तरफ देखना है। अच्छा। फिर उसको कुछ कहना है प्यार से। फिर 8 कदम चलने के बाद में कहीं पेड़ के नीचे जाके बैठना है। अच्छा। अपनी बुक्स को ऐसे रखना साइड में, ये करना है। अच्छा। तो वो चीजें। आप जब फिल्मों में गए या आपने पहला सीन किया, किम्मी काटकर के साथ आपने काम किया, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा कि भाई एक किसान परिवार का पुत्र फिल्मों में जा रहा है? घर वालों का क्या रिएक्शन था?
पहली बार शूटिंग करने गया जब, तो मैंने घर वालों को बताया नहीं। मैंने कहा कबड्डी खेलने जा रहा हूँ, कबड्डी के लिए मना नहीं करते थे। अच्छा। फिर जब करके आ गया, कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, क्योंकि डर बहुत था ना अंदर। कैमरे को जब देखते थे तो शेर का मुंह लगता है। कैमरे के सामने जब कोई आता है ना पहली बार के अंदर, लोग बाहर बातें करते हैं। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टर बनना इजी मानता हूँ मैं, पर एक्टर बनना इजी नहीं है। आज भी मेरा सफर करीब 26 साल का हो गया इस लाइन के अंदर। बिल्कुल। तो 26-27 साल के अंदर मैं अपने आप को 10% मानता हूँ कि मैं कुछ सीख पाया हूँ। 90% मेरे लिए बाकी है और जीवन मेरे लिए कम है। तो घर वालों का क्या रहा रिएक्शन जब आपने पहली बार माताजी को, हाँ, पिताजी को बताया? बात ऐसा हुआ कि जयपुर आ गया मैं, तो उस समय कौन सा न्यूज़पेपर था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, उसने मेरी फोटो मैन पृष्ठ पे छापी, एनकाउंटर के नाम से ये हो। अच्छा। अब यहाँ मेरे को मालूम पड़ा, बड़े भाई साहब को मालूम पड़ा। बड़े भाई साहब मेरे आमेर से विधायक थे, तो उनके पास भी रिश्तेदार आए, जी मोहन जी का फोटो आया, ये आया, किसी फिल्म में काम कर रहे हैं ये। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा किया तूने? हाँ, मैंने किया तो है। पर वो फिल्म कब रिलीज होगी, क्या होगा, और ये जान के आप ताजुब करेंगे कि इतना रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ मुझे। अच्छा। जब पेपर में आया ना, तो लोगों ने देखा कि यार अपने गांव का छोरा जो है फिल्म में काम करके आया, वो भी हिंदी फिल्म में काम करके आया, ग्वालियर में काम करके आया, इतनी दूर जा करके गोविंदा, ब्रांडो बक्सी, किम्मी काटकर, किट्टू कक्कड़, इन कैरेक्टर्स के साथ में काम किया है। तो जिनको लोग देखने के लिए खड़े होते थे, क्राउड होता था, बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को। मेरे पास आए, बधाई देने लगे। मैं बोला यार पता नहीं मैंने कैसा काम किया, क्या होगा, आएगा जब मालूम पड़ेगा। मतलब फैमिली की तरफ से कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा कि आप फिल्मों में काम ना करें? कभी नहीं, कभी नहीं। वो तो अच्छा मानते थे कि जिस भी लाइन में जाओ आप अच्छा कर रहे हो, बढ़िया बात है, इसमें क्या बात है। वो तो ये सुना करते थे कि फिल्म में जाने के लिए तो बहुत बड़ी तकदीर चाहिए, या बहुत बड़ा पैसा चाहिए, या बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए, बहुत अच्छी पर्सनालिटी चाहिए। ये थिंकिंग की मेरी खुद की थी ऐसी। तो वहाँ से जो आपका सफर शुरू हुआ आपका हिंदी फिल्मों में, उस लम्हे के बारे में आप हमें जरूर बताएं कि तब आपको जब लगा हो कि हाँ मुझे राजस्थानी फिल्में बनानी चाहिए या इसमें काम करना चाहिए, वो स्टेप आपने कब लिया जिंदगी में? नहीं, वो पेपर में जब आया ना, लोगों ने देखा जो राजस्थानी फिल्में बना रहे थे, उन लोगों ने भी फिर मुझे लिया। बेटी राजस्थान री में थे, अब उसमें अच्छा मुकाम मिला मुझे कि बेटी राजस्थान री में उस समय रामायण जो है ना बहुत बड़े मुकाम पे थी। यानी कि मैं कहूँ कि रामायण के राम अरुण गोविल जो है ना, कि अमिताभ बच्चन जी को बीट कर रहे थे, उनसे आगे बढ़ रहे थे। लोगों के जो ऑडियंस का उनके प्रति जो जुझार था ना, बहुत तगड़ा था। रामायण को आपने देखा है, एक बहुत बड़ी धार्मिक छवि थी, बहुत धार्मिक छवि थी। और उसके अंदर राम जो है ना वो उसमें हीरो थे, मीरा माधुरी थी, नीलू थी और मैं था। हाँ, तो यह भी मौका मुझे अच्छा मिला कि राजस्थानी पहली फिल्म में जब घुसा में, तो लगा कि यार अच्छे स्टार के साथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो हमारे साथ में बैठना, राम जी रोज बैठे हुए, ये है वो है, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में फिर मैं राजस्थानी में आ गया, राजस्थानी करता रहा उसके बाद फिल्में। तो आपने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, अनगिनत फिल्मों में आपने काम किया है, चाहे बाबा रामदेव हो, बेटी राजस्थान री, डिगीपुरी का राजा हो, बाबू सर लाडली, ये फहरिस्त एक बहुत लंबी है। इन फिल्मों के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं कि कितना अच्छा लगा आपको राजस्थानी फिल्मों में काम करके? नहीं, राजस्थानी फिल्में जो है ना कॉमेडी भी रही, ड्रामेटिक भी रही, उनमें भी अच्छा लगा। पर मेरी इन हाउस जो होम प्रोडक्शन की रही ना, डिगीपुरी का राजा, उसमें मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि धार्मिक जो लोगों के सेंटीमेंट्स देखे। अच्छा। और वो मेरे में प्रेरणा आई रामायण को देख करके, रामायण के राम अरुण गोविल के साथ में रह करके, कि लोग उनको राम देख रहे हैं। तो मैंने डिगीपुरी के राजा फिल्म बनाई, तो उसके अंदर राजा डिग का रोल मैंने किया, खुद का महाराजा का। अच्छा। जिसको लोग पूजते हैं, डिग्गी कल्याण जी के नाम से आज भी लक्खी पदयात्रा निकलती है, उसमें मैंने मेन किरदार निभाया। मेरे साथ में श्री प्रदा थी, जो जयप्रदा की कजन है, तो वो मेरी हीरोइन थी उसके अंदर, साउथ के लेकर के आया। तो उसके बाद में लगा ऐसा मुझे कि वाकई जब फिल्म रिलीज हुई, मैं कभी हॉल पे जाता, कहीं जाता, तो लोग मुझे उसी धार्मिक रूप में देखते, जैसे कि अरुण गोविल को रामायण के राम के नाते देखते थे। कभी शो में किसी फंक्शन में राम जाते थे, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। अक्सर वो मेरे पास में घर में आना जाना उनका खूब रहा है, हमेशा आते हैं मेरे पास, जयपुर जब भी आते हैं वो, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो वैसे ही लोग मुझे देखने लगे राजा डिग। अच्छा, बिल्कुल, वो आपकी छवि उसकी वैसी ही नजर आने लगी। तो धार्मिक करना और भी ज्यादा बहुत भारी पड़ता है। कहने का मतलब एक किरदार का अगर उसमें छवि हो जाए ना, तो उससे हटना लोग पसंद नहीं करते, थोड़ा मुमकिन नहीं होता। अगर आज राम जो है ना विलेन का रोल करेगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छवि उनकी धार्मिक है दिल और दिमाग के अंदर। तो आपने जब धार्मिक फिल्में बनाने का जो आपने यूँ कहें कि आपने स्टेप लिया, क्या उसके पीछे सिर्फ रामायण थी, अरुण गोविल थे,
या कुछ और भी इंस्पिरेशन थी? नहीं, वो तो राजस्थान में देवी देवताओं का बड़ा था, वो है। अच्छा। हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर आज भी इतने देवता हैं जो लोग कलकत्ता से, मद्रास से, बिहार से, उड़ीसा से और प्लस हिंदुस्तान के बाहर जो राजस्थानी है वो आज भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा। धार्मिक भावना तो हर राजस्थानी के जहन में घुसी पड़ी है, पर धार्मिक को बनाना क्या है कि इतना बंदिश होता है कि आपको वहीं अटका रहना पड़ेगा, आप उस लाइन से हट नहीं सकते। हट नहीं सकते, क्योंकि वहां लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई बस हैं। भावनाएं जुड़ी हुई है। ड्रामेटिक में क्या है कि आप कहीं भी खेल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कॉमेडी पात्र को बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं। पर राजा दशरथ के अगर मान लो 4 पुत्र थे और 3 रानी थी तो आपको वही दिखाना पड़ेगा ना। 4 पुत्र के 5 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, तो यहाँ आदमी बन जाता है। तो आपने जब डिगीपुरी का राजा बनाई जो बहुत सफल हुई और लोगों में बहुत नाम हुआ, उस फिल्म को बनाते वक्त आपने क्या इन चीजों का बहुत ध्यान रखा कि उस लाइन से आप बिल्कुल ना हटें? मुझे करीब साहब लगा होगा डिग्गी जाने का 3 महीने तक मेरा यही था, एक दिन छोड़ करके एक दिन वहां जाता था। अच्छा। उनके पुश्तैनी पूरे कागजात वगैरह सारे निकलवाए, उनका इतिहास निकलवाया। किसी ने कहा उसके पास इतिहास है, उसके पास इतिहास है, वहां गए निकल। 3 महीने मेरे एक ही काम में रहा कि राजा डिग कौन थे, बिल्कुल, और ये क्या थे, उर्वशी कौन थी, वो क्यों धरती पे आई थी और किस लिए राजा डिग से शादी की, क्या रीजन था, देवराज इंद्र धरती पे क्यों आया था। ये बड़ी कहानी थी इसके अंदर लंबी, क्योंकि देवताओं का मामला था। कहीं भी हटके अगर हमने जरा सी गलती कर दी तो जन भावना को ठेस पहुंच जाएगा और ना जाने कौन आदमी अपोज कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने डिगीपुरी का राजा बनाई, बाबू सर लाडली में काम किया, आपने अनगिनत राजस्थानी फिल्में की है। मोहन जी, आप कोई हमें एक ऐसा लम्हा जरूर बताएं, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कोई ऐसा क्षण जो आपको आज भी याद हो किसी फिल्म का, कि वो क्षण मैं नहीं भूल सकता हूँ। एक ऐसा क्षण आप दर्शकों के साथ शेयर जरूर करें आप। ऐसा है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, पर हाँ कुछ को भूल नहीं सकते हम। एक दृश्य था मेरा, और दोनों ही सीन मेरे साथ में ऐसे हुए हैं कि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो उसके अंदर बड़े झूले का वो था, रेलिंग का। अच्छा। उसके ऊपर हीरोइन और हम डांस का चल रहा था। उसकी हाइट थी करीब 15 से 20 फीट की। तो उसको जो चलाने वाला इलेक्ट्रीशियन था ना, अनमेच्योर था, उसको ध्यान नहीं था कि हमें किस वक्त रोकना है। अच्छा। तो सीन के अंदर उसका लाइट का जो बटन था ना, जो हमारा झूला नीचे आना चाहिए, धीरे धीरे करके झूला घूमता है ना, फिर ऊपर चढ़ता है। अच्छा। फिर वहां से वो धीरे 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 नीचे आता है। तो हम उस सीन में थे, उसने उस झूले को ना स्लो करके लाइट को ऑफ कर दिया उसने, और डक से नीचे डिग आया क्या, हम तो गिर गए नीचे। ओहो हो। तो करीब 1 से 1.5 महीना में एडमिट रहा। हाँ, लेकिन लोगों का प्यार और स्नेह कि आप बस फिर उसी कुछ हुआ रफ्तार से, कुछ नहीं है। आप उसी रफ्तार से आए और आपने अनगिनत राजस्थानी फिल्में सफल दी हैं। अच्छा, एक चीज़ आप हमें ज़रूर बताएं मोहन जी कि आप राजस्थानी फिल्मों के बाद आपने राजस्थानी धारावाहिकों की तरफ अपना कदम ज़रूर बढ़ाया, वो क्या स्टेप रही, उसके पीछे क्या कारण रहा? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण फिरोज भाई ये रहा कि हमारी राजस्थानी फिल्में, हालांकि हम संघर्ष कर रहे हैं, आज भी बना रहे हैं, बन रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ। इस जगह में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बिल्कुल। उसका दुर्भाग्य मैं ये कहूँगा कि हमें सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला, और ना सरकारी किसी भी तंत्र का जो आमतौर पे मिलता है। हमारा एक पड़ोसी राज्य है गुजरात, वो छोटा उदाहरण देना चाहूँगा। राजस्थानी जो फिल्म बनी है उसके 10 साल बाद गुजरात में फिल्म बनी है। बिल्कुल। उसके बाद ये पोजीशन है कि 1100 साढ़े 1100 फिल्में गुजरात में बन गई। हमारे पास 100 से ऊपर का आंकड़ा नहीं है अभी तक भी। बिल्कुल। इसमें क्या है कि एक तो हमारी सरकार की सबसे बड़ी 2 चीजें रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर राजस्थानी भाषा को लगाया था, मान्यता देने की। उन्होंने जो ना कहा था कि हम प्रॉमिस करते हैं, हम आपको देंगे। उसके बाद में 2013 आ गया, अभी तक हमको मान्यता नहीं मिली है। एक सरकार हमको बार बार ये कहती रही सब्सिडी देंगे, बिल्कुल, पर हमको अभी तक नहीं दिया। अब जाके राजस्थान सरकार ने कहा कि 5 लाख रुपए हम एक राजस्थानी फिल्म को सब्सिडी देंगे, पर हम जिस जमाने से मांग रहे थे उसमें आज इतना अंतर आ गया है। तो आज अगर हमें 25 लाख भी सब्सिडी देवे तो शायद वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहन जी, आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई है कि सरकार की ओर से इतनी ज़्यादा रियायत कहें, सब्सिडी कहें कि राजस्थानी फिल्मों को नहीं मिल पा रही है। हम आपसे इसी विषय पर कुछ और चर्चा करेंगे। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और मोहन जी से जानेंगे कुछ उनके और संस्मरण, और इसी विषय पर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं एक ब्रेक।
दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्ता में। आज हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थानी फिल्मों के आन बान और शान मोहन कटारिया जी। मोहन जी, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सरकार से और से कभी मतलब राजस्थानी फिल्मों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला। इसके पीछे क्या उनका भी कोई लॉजिक है सरकार का? नहीं है ना, क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस क्षेत्र के अंदर हमारे जो राजस्थान विधानसभा के 200 सदस्य हैं, उनमें एक भी कला क्षेत्र का नहीं है। अच्छा, जबकि ये ध्यान रखा जाता है कि हर जाति का, हर क्षेत्र का, हर जो है ना समाज का, हर धर्म का एक एक व्यक्ति जो है ना उसके अंदर आता है। पर सरकार में आज तक हमारी ये नहीं है। गुजरात आगे बढ़ने का कारण ये रहा, उनको सब्सिडी मिलने का कारण ये रहा कि कम से कम 10 से 15 सदस्य हमेशा कला क्षेत्र के वहाँ पे विधानसभा में रहे हैं, मौजूद रहे हैं। और साउथ में इतनी बड़ी सब्सिडी मिलने का कारण ये है कि साउथ के तो मुख्यमंत्री तक जो है ना कलाकार रहे हैं, हीरो रहे हैं। तो चूंकि वो अपने क्षेत्र में ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो आदमी जिस क्षेत्र का होगा उसके जहन में वो चीज होगी। पर आज राजस्थान के अंदर चूंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण इसको सब्सिडी की आवश्यकता है। और चलो मैं आपके सामने फिरोज भाई एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी रीजन सरकार का होगा सब्सिडी नहीं देने के अंदर, हो सकता है कि हमारी भाषा की मान्यता नहीं है, हमारी कोई लैंग्वेज नहीं है, हमारी कोई लिपि नहीं है ना, हमारी कोई जो व्याकरण नहीं है, इसलिए भी कोई कारण होगा। टेक्निकली के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता हूँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो सरकार के हाथ में है, आज भी जितने भी टेम्पल हैं, जितने भी आर्टिकल फोर्ट्स हैं, जितने भी जो डाक बंगलोज हैं, जितने भी सर्किट हाउस हैं, अगर ये हमें निःशुल्क सरकार देती है, पार्क है, ये अगर हमें निःशुल्क सरकार देती है, तो मैं इतना दावा करता हूँ हर साल एक राजस्थानी फिल्म में दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा पावर होता है। बिल्कुल। सरकार में बहुत बड़ा दम है। अगर हमें नगद रुपए नहीं दे कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहता 5 लाख देते हैं, भले ही मुझे ना दे वो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये आश्वासित कर दे कि आज अगर मुझे गोविंद देव जी के मंदिर में जाना है तो मुझे रोके नहीं। आज मुझे स्टेचू सर्किल पे शूटिंग करनी है तो परमिशन मुझसे ना मांगे। मतलब जहाँ भी हमारे कितने आर्टिकल फोर्ट्स हैं, हमें जो चाहिए सरकारी हाउसेज हैं, जहाँ हमें ऑफिस है, जहाँ थाना दिखाना होता है तो हमें बनाना पड़ता है सेट, वो थाने की हमें परमिशन दो। तो ये भी सरकार का एक बहुत बड़ा सहयोग है अपने आप के अंदर, और हम उसके ऊपर जो है ना खरे उतरेंगे और जो बना रहे हैं उन्हीं को ही परमिशन दे। बहुत मोहन जी ने बहुत अच्छी बात की। हम उम्मीद करते हैं कि जन टीवी के माध्यम से मोहन कटारिया जी की ये बात सरकार तक पहुंचे और एक नहीं अनेकों फिल्में मोहन जी हमें दें। मोहन जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जन टीवी के माध्यम से आपने इतना अच्छा मैसेज हमारी सरकार को दिया। मोहन जी, आप लगभग 25-30 सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। उस वक्त भी राजस्थानी फिल्में बनती थी और आज भी राजस्थानी फिल्में बन ही रही हैं। कितना अंतर महसूस करते हैं आप उस वक्त की राजस्थानी फिल्मों में, आज की फिल्मों में? देखिए, फिल्में पहले ही बनती आई है, राजस्थानी फिल्में आज़ादी से पहले ही बनी हैं। उस समय क्या था कि एंटरटेनमेंट का साधन एक सिनेमा घर था। बिल्कुल, कि लोग वहां जाया करते थे। बिल्कुल। अब इनकी मजबूरी क्या हो गई कि आदमी इतना व्यस्त हो गया, आदमी को समय नहीं है, और आज हमारा जो है ना विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि लोग मोबाइल के ऊपर फिल्म देखते हुए चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो उसको टाइम नहीं है कि राजस्थानी फिल्म जाकर के हॉल में देखे। बिल्कुल। अच्छा, उनको लगता है कई बार कि किसको देख रहे हैं भाई, तो बाजू आजकल कार है हर आदमी के पास में, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, घर के अंदर अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, तो मारवाड़ी कौन देखेगा। मालूम पड़ा बाजू में किसकी फिल्म लगी है, बोला साहब नीलू और मोहन कटारिया की। इधर कोई किसकी गई है, बोला अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की, बोला उसमें जाएंगे ना। सही बात है, बिल्कुल सही। ये लोगों की मानसिकता बन गई। मानसिकता इसलिए बन गई कि हमारी कोई भाषा नहीं है। हमारे यहाँ साहब देखिए आप, मैं हूँ जयपुर है, अपना ये है ढूंढाड़ू है, हाड़ौती है, शेखावाटी है, ब्रज है, ये आपका मेवाड़ी है, मेवाती है। तो इस तरह की हमारी 9 जो लिपियां हैं, उस चक्कर में हम फंसे हुए हैं। अच्छा। अगर जोधपुर का आदमी कोई राइटर होगा, फिल्म लिखेगा, तो जोधपुरी भाषा में, भाषा तो बहुत बढ़िया है मेवाड़ की, नो डाउट। आओ तो पधारो सा, जाओ तो पधारो सा। सावड़ को हावड़ बोलेंगे, सुसरा को हुसरा बोलेंगे। तो कहने का मतलब उसको क्लियर लिपि नहीं है ना, उसकी समझ नहीं है, उनका प्यार है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जयपुर में ढूंढाड़ू में बोले कोड़े जावे छे, तो छे का क्या है। फिर भी मोहन जी, हम इतनी सारी जो परेशानियां हैं और इतनी सारे जो क्लॉजेज आपने बताए, फिर भी राजस्थान आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा कि आपने राजस्थानी फिल्मों को उस उरूज तक पहुंचाया जहां पर उसे होना चाहिए। इसका हम बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोहन जी। और एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजस्थानी फिल्मों में एज ए एक्टर आए, फिर एज ए प्रोड्यूसर आपने काम किया, एज ए डायरेक्टर भी आपने काम किया। मोहन कटारिया को सबसे अच्छा कहाँ लगा, एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर और एज एन डायरेक्टर? फिरोज भाई, बड़ा
पेचीदा का सवाल है ये, मुझे पता है। क्योंकि डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, एक्टर भी मैं ही हूँ और प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ, तो मुझे आदरणीय अमरोज कुमार जी याद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी फिल्मों की वही, तो उस आदमी की पेचीदा ये थी। पर तीनों फील्ड में एक अच्छा आनंद, अच्छा अनुभव होता है। पर ये बात सही है कि खुद एक्टिंग करके डायरेक्शन नहीं दे सकते, बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए एक आदमी को साथ में रखना होता है। प्रोड्यूसर को तो हाथ में बैग रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं क्या जो बोल रहा हूँ या मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ तो मेरी कमी को तो डायरेक्टर ही बताएगा, मुझे नहीं मालूम होता है। सही है। और राजस्थानी जहाँ फिल्मों की आपने बात की ना, मैं हट करके सीरियल्स में आया। सीरियल्स में मैं इसलिए आया कि 95 से पहले कॉमर्शियल नहीं था टीवी। 95 में अगर कॉमर्शियल हुआ था, 95 से रेगुलर में 2013 तक, अभी 1 महीने पहले ही मेरा सीरियल बंद हुआ है, 2013 तक कंटिन्यू में जो है ना प्रोड्यूसर रहा हूँ, और वो रहा हूँ केवल राजस्थानी सीरियल्स का, ताकि राजस्थान के हर व्यक्ति को काम मिले, राजस्थान का हर व्यक्ति हमारी राजस्थानी भाषा को समझ सके, ताकि इसको मान्यता मिले। चूंकि हर आदमी फोकट में देखना चाहता है, गांव वालों करसा को टाइम नहीं होता है, फसल कट रही है वो पिक्चर देखने नहीं आ सकता। सीरियल जो है, फिल्म का जो है पिक्चर हॉल का भाड़ा इतना होता है कि बिना आप जो है ना ऑडियंस के फिल्म चला नहीं सकते। सही बात है। तो मैंने ये माध्यम टीवी का पकड़ा, और टीवी के माध्यम से आज जन जन के अंदर में राजस्थानी भाषा पहुंचाता हूँ। वीक में 1 दिन में आता हूँ और ये भाषा को लेकर के, और टोटल कलाकार जितने भी मेरे होते हैं ना, ये जान के फिरोज भाई आपको ताज्जुब होगा कि टेक्नीशियंस जितने भी हैं ना मेरे 99.9% राजस्थानी है, और कलाकार 101% राजस्थानी है। मैं हर कलाकार को काम देता हूँ मेरी भाषा के लिए, मेरी संस्कृति के लिए, मेरी पृष्ठभूमि के लिए, मेरी भौगोलिक स्थिति के लिए, कि मेरे लोग, मेरे कलाकार कहीं जाकर के और ना किसी के सामने गिड़गिड़ाए। वही हम कह रहे हैं कि मोहन कठारे जी की महारत सिर्फ फिल्मों में ही नहीं है, चाहे भूलाराम हो, लाट साहब हो, सतरंगी लहरी हो, 30 मार खां हो, आपने सीरियल्स की भी आपने एक अच्छी सफलतम एक लाइन बनाई है। आपको धारावाहिकों में और फिल्मों में दोनों में ही लोगों ने आपको पसंद किया है। मोहन कठारे जी को प्रेम सदैव मिला है। मोहन जी का प्रेम क्या है? राजस्थान की जनता मेरी भगवान है, मैं उनका दास हूँ। सही फरमाया। इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं तो इस जनता के प्यार के पीछे ही जिंदा हूँ, इन्हीं का आशीर्वाद मेरे साथ के अंदर है, इसलिए मैं कभी कहीं कोई देखता भी नहीं, कहीं कुछ सोचता नहीं हूँ। ये जिंदगी में तय कर रखा है, सरकार हमें बेनिफिट दे या नहीं दे, है ना, और केंद्र सरकार हमारी भाषा को मान्यता या दे या नहीं दे, मोहन कठारिया जब तक जिंदा है तब तक राजस्थान ही बनाएगा, और राजस्थान में ही बनाएगा, और राजस्थान के कलाकारों को लेकर के ही बनाएगा। मोहन जी, आपने बहुत अच्छी बात की, इसीलिए यूँ कहें कि राजस्थान का दिल धड़कता है मोहन जी के दिल में। मोहन जी, एक बात हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप 25-30 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई एक ऐसी इच्छा या मंशा जो आपकी बाकी रह गई हो, या आगे वाले कैरियर में आप उसे पूरी करना चाहें, वो दर्शकों को ज़रूर बताएं कि एक कोई ऐसी चीज़ या कोई और ज़्यादा चीज़ें। बात ठीक कह रहे हो। मेरे जहन में अगर एक किरदार, काफ़ी किरदार निभाए हैं मैंने, एक भी किया, डबल भी किया है, 3-3 रोल मैंने किए हैं राजस्थानी के अंदर। पर जब से मैंने सड़क फिल्म देखी थी, तब से सदाशिव अमरापुर की जगह जो रोल था तीसरी दुनिया के व्यक्ति का, वो मैं अवश्य करने जाऊंगा और उसे करूंगा, ये मेरी खास तौर पे तमन्ना है। जबकि लेडीज का मैं कर चुका, बच्चे का मैं कर चुका, बुजुर्ग का मैं कर चुका, 3-3 किरदार मैंने निभाए हैं, और महिला का किरदार मैं निभा चुका। इवन देन की मैं जानवर में बन चुका, बकरा में बन चुका, शेर से फाइटिंग में कर चुका। आपको फिरोज भाई जान के ताजुब होगा कि राजस्थान का एक सीरियल था 30 मार का, जिसके अंदर मैंने 11 घंटे असली शेर से फाइटिंग की है। 30 मार्का के अंदर शेर था, असली शेर था, और मैं जो है ना 11 घंटे शूट किया था 3 कैमरे लगाकर। ओहो। उसके बाद में सरकार ने जानवरों से बंद कर दिया, और न उससे पहले किसी फिल्म या सीरियल के अंदर शेर आया है। केवल असली शेर से लड़ा हूं तो मैं लड़ा हूं, वो एक इतिहास का पन्ना बन के रह गया। तो यूँ कहें कि राजस्थान का शेर एक जंगली शेर से लड़ा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर यूं ही चलता रहे। और आप हमें ये बताएं मोहन जी कि जब आप बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं होते हैं, जब कुछ समय अपने आप के लिए जीते हैं, उन लम्हों में क्या करना पसंद करते हैं आप? कुछ नहीं, बस ये लोगों की आवाज़ सुनकर के वो डायलॉग जो जहन में आते हैं ना, उनको कुछ दिमाग में उतार लेता हूँ क्या लिखना है। बस राजस्थानी ही कल्चर ढूंढता रहता हूँ। भाई अब की बार अगर ये बनाएंगे सीरियल अपन, तो मेवाड़ की ड्रेस पहनानी है लेडीज़ को, मेवात की शेखावाटी की पहनानी है, ब्रज की, इसको ये साफा देना, इसको ये देना। क्योंकि हमारे राजस्थान में इतने कलर और कल्चर है, भिन्न भिन्न, इतने हमारे जो है ना त्यौहार है, उन्हें एक एक त्यौहार को देखो तो आप। तो मतलब ये कहें कि खाली समय में भी आपके दिमाग में
हमेशा राजस्थानी फिल्में और संस्कृति और कला वही घूमती रहती बस है। ये खुराफात तो रहता ही है ना, क्योंकि कीड़ा लगा हुआ है तो क्या करें, मजबूरी। चलिए मोहन जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका तहे दिल से, और कि आपने जन टीवी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। और हमारी सभी की दिली इच्छा है कि जिस तरह से आप राजस्थानी फिल्मों में, हिंदी धारावाहिकों में अपना सफ़र लगातार किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपका नाम यूं ही आसमान पर चमके और राजस्थान को आपकी सेवाएं हमेशा मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये थे मोहन कटारिया जी। इनसे बात की, इनके संस्मरण जाने, राजस्थान की आन बान शान राजस्थानी फिल्में इन्होंने हमें सबसे रूबरू कराए। दोस्तों, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ, एक ऐसे ही कलाकार के साथ जिनकी जिंदगी औरों के लिए आदर्श होती है। तब तक मुझे फिरोज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।